हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस एंड मैट्रिक्स चैप्टर 2 के सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिक्स की डेफिनेशंस की थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप कैनोनिकल फॉर्म के सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 4 बाइलिनियर क्वाड्रेटिक एंड हर्माइट फॉर्म के क्वेश्चंस, चैप्टर 5 इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन एंड क्वेश्चंस आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम चैप्टर 2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिक्स के क्वेश्चंस करेंगे। एंड माय बुक इज प्रिसाइज और राइटर है हमारा डॉक्टर GS संधू। ये MSc मैथ्स सेमेस्टर 4 की बुक है। अगर आपको इनकी एग्जांपल्स में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी एग्जांपल समझ नहीं आई तो मैं उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। सो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे ऐसे आपको एग्जांपल्स भी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि एग्जांपल्स का मेथड भी सेम होता है। वैसे तो MS में अगर आप ओनली एग्जांपल्स कर लेते हो तो ये इनफ होता है, क्योंकि पेपर में ज़्यादातर एग्जांपल्स और थ्योरम में से पेपर आता है। क्वेश्चंस ओनली प्रैक्टिस के लिए किए जाते हैं, क्योंकि MSc में हमेशा पेपर थ्योरम्स और एग्जांपल्स में से आता है। बट ग्रेजुएशन में जो पेपर है वो एक्सरसाइज से आता है। एक्सरसाइज हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। सो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैप्स आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमने बताना है कि इनमें से कौन सा है जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना रहा है। अगर आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन नहीं आती तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो फर्स्ट है t from r cube to r square defined by t x y z is equal to mod of z comma 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। सो इसके लिए हमने क्या किया, लेट कर लिया एक्स वाई जेड किसके इक्वल है 2 3 4 के, ये हमने खुद से लिए हैं। और अल्फा किसके इक्वल ले लिया -1 के इक्वल। तो हमारी डेफिनेशन क्या आती है, टी ऑफ अल्फा ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू टी, अल्फा की वैल्यू कितनी है -1, देन इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -2 -3 -4। अब हमें कैसे गिवन है मोड ऑफ जेड, तो मतलब मोड ऑफ 4 -4 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 0। सिमिलरली हम क्या निकाल लेंगे अल्फा टी एक्स वाई जेड, तो माइनस एज इट इज अंदर क्या आ जाएगा 2 3 4। तो अब इसको कैसे लिखेंगे माइनस एज इट इज, यहाँ पे क्या है मोड जेड, तो यहाँ पे आ जाएगा मोड 4 0। तो इसको अंदर ले जाएंगे तो -4 0, ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ऐसे हमने सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, बहुत इजी हैं, ये आपको पेपर में 3 मार्क्स में आ सकते हैं। नेक्स्ट मैपिंग क्या गिवन है हमें, t फ्रॉम r स्क्वायर टू r डिफाइंड बाय t x, y किसके इक्वल है मोड ऑफ 3x माइनस 5y। तो लेट कर लिया v1 किसके इक्वल है 1 0 के और v2 0 1 के। देन t ऑफ v1 प्लस v2 किसके इक्वल हो गया t ऑफ 1 1, क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे 1 + 0 इज 1, 0 + 1 इज 1। तो इसको कैसे लिखेंगे 3 × 1 -5 × 1, 3 - 5 इज 2, क्योंकि -2 आएगा तो मोड से 2 बन जाएगा। ऐसे ही t ऑफ v1 प्लस t ऑफ v2 निकाल लेंगे, तो क्या आएगा t 1 0 प्लस t 0 1, यहाँ पे पुट कर देंगे 3 × 1 इज 3 -5 × 0 इज 0, तो 3 एज इट इज। ऐसे यहाँ पे आ जाएगा -5, ये मोड है तो प्लस हो जाएगा 3 + 5 इज 8। अब इसकी वैल्यू कितनी आई थी 2, इसकी वैल्यू 8, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। थर्ड पार्ट,
टी फ्रॉम आर स्क्र टू आर स्क्र डिफाइंड बाय टी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन कॉमा वाई। तो टी 0 0 कितना आ गया 0 प्लस 1 और यहाँ पे कितना आ गया 0, तो 1 कॉमा 0 आ गया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 0, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की यही कंडीशन होती है ना कि जो ये है वो किसके इक्वल आना चाहिए 0 0 को। तो ये टी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। देखो इसके कितने सारे मेथड्स हैं हमारे। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, टी फ्रॉम आर स्क्र टू आर डिफाइंड बाय टी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। अब हमें क्या गिवन है, प्रोडक्ट में गिवन है मैपिंग। तो लेट कर लिया v1, इसका रूल क्या होता है टी ऑफ v1 प्लस v2, और नेक्स्ट क्या करते हैं टी ऑफ v1 प्लस टी ऑफ v2, जो ये वाला मेथड है। दोनों को चेक करते हैं, अगर इक्वल है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अदरवाइज नहीं है। v1 कितना है हमारे पास, इन दोनों को प्लस कर देंगे x1 प्लस x2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y1 प्लस y2, तो ये बन गया हमारा पूरा x, ये पूरा y। तो दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें मैपिंग इस तरह की गिवन है। देन इसको मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करके हमारा ये आ गया। ऐसे टी ऑफ v1 प्लस टी ऑफ v2 निकाल लेंगे। v1 कितना है x1 y1, v2 x2 y2। देन इसको क्या लिखेंगे x1 y1 प्लस इसकी मैपिंग क्या हो जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया। ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ये देखो कितने इजी क्वेश्चंस हैं जो आपको 3 मार्क्स में आ सकते हैं। अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इसकी ज़्यादातर थ्योरम्स और डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, तो आपने इस चैप्टर की कोई भी डेफिनेशन नहीं छोड़नी है, क्योंकि डेफिनेशन आपको 2 मार्क्स में आ सकती है, और थ्योरम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। मैं आपको ओनली इसकी इस चैप्टर की ओनली क्वेश्चंस करवाऊंगी, क्योंकि थ्योरम तो ऑलरेडी आपकी बुक में वो आप वहाँ से कर सकते हैं। टी फ्रॉम आर क्यूब टू आर डिफाइंड बाय टी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। v1 ले लिया हमने x1 y1 z1, ये क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल्स थे। ऐसे हमने v2 ले लिया x2 y2 z2। तो अब रूल क्या है, टी ऑफ v1 प्लस v2 निकालना है, देन टी ऑफ v1 प्लस टी ऑफ v2 निकाल लेंगे। देन इनको प्लस करेंगे x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2। ये हमारा बन गया x y z। मैपिंग किस में गिवन है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र में। यहाँ पे पुट कर देंगे, सॉल्व करके हमारा ये आ गया। अब टी ऑफ v1 प्लस टी ऑफ v2 निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 स्क्र प्लस y1 स्क्र प्लस z1 स्क्र। सिमिलरली ये आ गया, ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं।